वापस से एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12वां सिकंद और उसके अंदर आज दूसरा अध्याय दूसरा, कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, घोर कलयुग में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और सुमरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। लेकिन ये बढ़िया है, थोड़ा समझना, अगर उसका उल्टा कर दो तो सतयुग में प्रवेश हो गया। कौन सी चीजें बताई जा रही है? धर्म। ये धर्म अगर सही चलाते रहो तो सतयुग में आ गए, अधर्म में आ गए तो कलयुग में आ गए। सत्य, असत्य पर चलो तो कलयुग, और सत्य पर चलो तो सतयुग। कलयुग यानी असत्य, और सत्य पर चलना है तो फिर अब सतयुग में पहुंच गए। पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति, इसका लोप होता जाएगा। अगर इसका लोप नहीं होने दो, गुरुओं के चरणों में बराबर बैठ जाओ, उनको सुन लो, तो मेरी दृष्टि से या संतों की दृष्टि से आप सतयुग में हो गए। अच्छा, इसको लोप होने दिया तो कलयुग में हो गए। सीधी सी बात। जिसके पास धन होगा लोग उसे ही कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। आजकल ज्यादातर यही है, पैसा है तो कोई भी अवगुण देखा नहीं जाता, सब अवगुण सब छुप जाते हैं। कितना भी छुपा लो, पैसे के पीछे अवगुण कितना भी छुपा लो, लेकिन परमात्मा को पता है हमने क्या किया है। कितने भी सफेद बाल काले कर लो, परमात्मा को पता है कि कब ले जाना। हाँ लेकिन आजकल चलता है बहुत। हाँ, 70 ये समझो 65 बरस की माता 30 बरस की लगती है काले बाल करा के। दुनिया भले भूल जाए, भगवान नहीं भूलता। भगवान को पता। उसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काले बाल मत करो। हाँ, अपनी जगह काले कर सकते हो, इसमें क्या। काला करने वाला कोई पाप थोड़ी कर रहा है। अच्छा रखने वाला कोई, ये सफेद रखने वाला कोई पुण्य थोड़ी कर रहा है। इसमें पुण्य और पाप का कोई मतलब ही नहीं है। ये अपनी इच्छा है, कर सकते हैं। काले पाप करना कोई पाप नहीं है। अच्छा, काले पाप नहीं करना कोई पुण्य नहीं है। पुण्य पाप चीज अलग है। अब आपको मालूम है, अपने शरीर को आपको जैसे रखना है वैसे रखो, लेकिन स्वस्थ रखो। कहने का अच्छा, स्वस्थ होगा तो आप परमात्मा तरफ चल पाओगे, अस्वस्थ होगा तो आप कहीं खुद के लिए नहीं चल पाओगे, परमात्मा तरफ कैसे चलोगे? सीधी सी बात है। जिसके पास धन होगा लोग उसे ही कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथों में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कराने में समर्थ होगा। विवाह संबंध युवक युवतियों की पारस्परिक रुचियों के अनुरूप होगा। जो जितना छल कपट करने में निपुण होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। लेकिन एक चीज है, छल कपट से आपको दुनिया तो मिल सकती है, दुनिया का मालिक नहीं मिलेगा। चीजें मिल जाएगी, चीजों का मालिक नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा, हम भी गुलाम बन जाएंगे, हम भी मालिक नहीं बनेंगे। जितनी संसार की चीजें आपके पास ज्यादा, आपको लगेगा मैं उसका भोग रहा हूं। वैसे देखने जाओ तो एक जगह आता है, भोग हमको भोग लेते हैं, हम भोगों को क्या भोगेंगे। इसी तरह वस्तुओं के हम गुलाम हो गए, वस्तुओं हमारी गुलाम नहीं है, क्योंकि वहां तो निर्जीव है ना। एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी। बोले गुरु और चेला साथ में जा रहे थे, तो एक आदमी गाय को लेके जा रहा था। गुरु ने चेले से पूछा, बोले गाय आदमी को ले जा रही है कि आदमी गाय को ले जा रहा है? बोले बाबा कैसे सवाल है, सीधी सी दिख रहा है, आदमी गाय को लेके जा रहा है। बोले एक काम कर, बीच की रस्सी काट दे। और चेला गया, बीच की रस्सी काट दी। अब काट दी तो गाय दौड़ने लगी।
अब गुरु ने चेले को पूछा, अब बता कौन किसके पीछे दौड़ रहा है? अब गाय के पीछे आदमी दौड़ रहा है। पहले आदमी गाय को ले जा रहा था, अब गाय ले जा रही है। बस यही है, संसार की चीजें लगती है कि हम उसका यूज कर रहे हैं, हकीकत पूछो तो वो हमको यूज कर रहे हैं। जितनी संसार की चीजें आपके पास ज्यादा, उतने गुलाम आप ज्यादा, और जितनी चीजें कम, आप उतने गुलामी से बाहर निकलते गए। अंतिम क्या है? सलोक याद है आपको, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह, लेकिन कुछ न चाहिए। इस बहुत बड़ी तपस्या है इसको, क्योंकि संसार में कुछ तो चाहिए भाई। किसको क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, और कुछ चाहिए बस इससे दुख आ जाता, और कुछ नहीं चाहिए उससे सुख आ जाता है। शांति चाहिए तो इतना ही, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कोई कुछ दे भी नहीं सकता, आपको भी कोई कुछ दे नहीं सकता। आपके पास चीजें हैं, आपकी नहीं है। जब भी जाएंगे तो ये वस्तुएं यहीं रह जाएगी, संसार धरा का धरा रह जाएगा। जब भी राजा जाएगा तो अकेला ही जाएगा। आत्मा को मैं राजा कह रहा हूं, अकेला ही जाएगा, न हाथी घोड़ा न कुछ जाएगा। आज मोटर ही मान लो, पहले के जमाने में हाथी घोड़ा कहा गया, साथ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अपना कुछ है नहीं। लेकिन जितना छल कपट होता है उतनी वस्तुएं बढ़ती जाती है, क्योंकि छल कपट से हम वस्तुएं, छल कपट से संसार मिल सकता है। मैंने पहले ही कहा, परमात्मा नहीं। सबसे पहले अगर रामायण में कुछ सीखना हो ना, राम के मुख से जो शब्द निकला, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जान ले जो जानन हारा। जिसको परमात्मा को जानना हो, जिसको परमात्मा को पाना हो, उसको छल कपट से दूर रहना चाहिए। वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से होगी। जनोई पहनी है तो ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके संस्कार भी देखे जाएंगे, उसके संस्कार कैसे हैं। जो जितना दंभ पाखंड करने में चतुर होगा, उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। ऐसे आजकल दिखता, बाबा जी 1 घंटे में ऐसे ऐसे मैंने देखा है, किसी का नाम हम नहीं लेंगे, ऐसे कई साधु आजकल हैं मार्केट में। आपके सामने आएगा तो माला बड़ी मस्त साधु बन के बैठ जाएगा। आप जाओ, फिर उसके बाद देखने जैसा होता है। वो तो तब पता चले जब आप उसके पास कैमरा बीमारा लगा दो, तब पता चले। अच्छा, उसको पता हो कि कैमरा नहीं है, कैमरा है तो फिर साधु ही है। कैमरा गई और साधुपना गया। ऐसा लगता है कैमरा को दिखाने के लिए साधु बना हुआ है, या आदमी को दिखाने के लिए साधु बना है। लेकिन कहीं कहीं सच्चे संत भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज भी संत हैं, लेकिन अगर मुझे पूछो न, शिष्य की तपस्या कहाँ से शुरू होती है? सच्चा गुरु ढूंढने की तपस्या शुरू होती है। पहले के युगों में ये नहीं होता था, सच्चा गुरु मिल जाता था। आज सच्चा गुरु ढूंढने से बस वही शिष्य की शुरुआत है। परीक्षा है, सच्चा गुरु ढूंढो, और कोई नहीं मिल रहा है तो साईं का दरबार तो खुला हुआ ही है। यहाँ तो आपको कहीं कुछ ढूंढना ही नहीं है। गुरु जी बैठे हुए हैं, ग्रंथ सामने पड़ा हुआ है, और हाजरा हजूर भी कभी कभार गुरु आ जाते हैं। जब बैठ के, जैसे कल आने वाले हैं, बैठ के आराम से सत्संग सुन लो, अपना उद्धार कर लो। इससे सरल क्या होगा? लेकिन हायर इंसान, इतना भी इंसान कर नहीं पाता। उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। किसको? जो जितना दंभ पाखंड करने में चतुर होगा, उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। लोग आंतरिक सौंदर्यशील सदाचार पर नहीं, बाह्य रूप सजा पर ही अधिक ध्यान देंगे। अंदर इंसान कैसा भी हो, बाहर से लगना चाहिए।
बाहर से तो खतरनाक है वैसा, बाहर से कोई भी साधु बन सकता है। अंदर का साधुपना, अंदर का संतपना जिस दिन आ जाए उसी का तो उद्धार हो सकता है। बुजुर्गों का जरा जरा सी बात पर असम्मान होगा, माने अपमान होगा। बुजुर्गों का जरा जरा सी बात पर अपमान होगा। कई बच्चे मैंने देखे, बोले बाबा आपको क्या मालूम, आपका जमाना अलग था, आपको आजकल कुछ अक्ल है नहीं। अरे अपने बाप से बात कर रहा है भाई, जिसने जन्म दिया तुझे। शायद जन्म नहीं दिया होता तो इतनी बक बक भी नहीं कर सकता। उसकी मेहरबानी से तू पैदा हुआ और उसी का अक्ल नहीं है, अक्ल शायद नहीं है इसके लिए तुझे पैदा किया। हाँ मैं भी बोलता हूँ उसको अक्ल नहीं है क्योंकि तेरे जैसे को पैदा किया। थोड़ा समझना, बहुत बड़ा कटाक्ष है। उसको अक्ल होती तो तेरे जैसे गधे को पैदा क्यों करता? सही बात है ना, सीधी सी बात है कड़वी बात। लेकिन तेरे जैसा नालायक बच्चा पैदा हुआ, पिताजी ने शादी की ना वैसा। अगर शादी नहीं करता तो तेरे जैसा गधा बोलने के काबिल थोड़ी होता ही नहीं ना, फिर तो तू असल में गधा होता। अब ये मनुष्य में गधा है, वैसे असल में गधा होता। और थोड़ा कटाक्ष करूं, है मैं असल में अभी भी गधा ही है। तू दिखने में करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। सुखमनी साहब वैसा बराबर ना, करतूत पशु की मानस जात। तेरे जो बोलचाल है, तेरे जो बोलने का ढंग है, तेरा जो नाटक चल रहा है, ये गधों जैसा ही है, पशु जैसा ही है, दिखने का आदमी है, क्या फर्क पड़ता? स्वार्थ सिद्ध से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। आज यही शायद बातें हमारी चल रही थी जब हम बैठे हुए थे, हम दोनों आपस में जो बैठे थे यही चल रहा था। आज बस पेट भरना लोगों को आता है। अच्छा पेट भरना आ जाए इतना भी चलेगा। इंसान जो छल कपट करता है ना, खाली पेट भरने के लिए थोड़ी करता है। पेट भरने के लिए मेरे ख्याल से इतना छल कपट करने की जरूरत नहीं होती। आज के जमाने में थोड़ी ईमानदारी से इंसान कमा ले तो पेट तो भर जाएगा। लेकिन ये जो खोपड़ी है ना, ये नहीं भरती। खोपड़ी को पता नहीं कितना चाहिए खाने के लिए, आपको 2 रोटी चाहिए, लेकिन रखने के लिए कितनी रोटी चाहिए उसका कोई हिसाब थोड़ी होता है। अनगिनत रोटी, जितने पैसे आपके पास हैं उसने से रोटी ली जाए, कितनी रोटी आ जाएगी? हजारों रोटी आ जाएगी, लाखों रोटी आ जाएगी, लेकिन पेट भर गया। ये खोपड़ी कहाँ भरी भाई साहब? और खोपड़ी कभी भरती नहीं है। खोपड़ी को साफ किया जाता है गुरुओं के चरणों में बैठ। निर्मल मन सो मन पावा, मोय कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल होके बैठे, संसार के झंझटों को छोड़ दे। सबसे स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। धर्म का पालन मात्र दिखावे के लिए होगा। वो मैं पहले ही आपको कह के आया, दिखावा हो गया। आज दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा संत हूं, है साधु भी नहीं भाई, है साधु भी नहीं और दिखाता है संत। और मैंने कहा है आपको, परिवर्तन ये है। परिवर्तन क्या डिफरेंस ये है कि संत पहुंचे हुए हैं और साधु रास्ता पर है। साधु का मंजिल चल रही है, ये साधु का रास्ता चल रहा है, पहुंचेगा, संत बनेगा। और जिस दिन संत बन गए उस दिन वो वह पूरी मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे धर्म का पालन मात्र दिखावे के लिए होगा। आज यही चल रहा। जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तब न्याय, नियम, व्यवस्था, मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको कलयुग से दूर होना है तो न्याय रखो, न्याय करो, अन्याय कभी मत करो किसी के साथ भी। नियम से रहो, व्यवस्था बराबर करो, मर्यादा में रहो, क्योंकि यहाँ आदि महत्व नहीं रहेगा। आप महत्व रखो, सतयुग हो गया। इस सतयुग कलयुग कुत्तों के लिए 84 लाख योनियों की थोड़ी है, मनुष्यों के लिए है।
मनुष्य बिगड़ गया, कलयुग हो गया। लेकिन मनुष्य सुधर जाए, सतयुग हो गया। कुत्ता तो जो पहले रोटी खाएगा वो बाद में भी वही खाएगा। सतयुग में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। कुत्ते में 84 लाख में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है युग के हिसाब से, तो इंसान में। लेकिन इंसान वो सच्चाई लेके आए अपने जीवन में, कलयुग दूर हो गया। अच्छा, किसी के लिए दूर हो न हो, अपने लिए तो कलयुग दूर करो। हमारा जो झूठ चल रहा है उसको सत्य तरफ ले आओ, झूठ को छोड़ो। जो कुकर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उसको छोड़ो, सत्य तरफ चलो। हो गया, जीवन सफल हो गया। और कलयुग में तो और सरल है, और सरल है। कलयुग इतना सरल है। कई कई संत महात्मा कहते हैं, कई कई ऋषि मुनि सोचते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हो तो मैं जल्दी मुक्ति पाऊं। हाँ हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कितना सरल है। लेकिन आज इंसान को ये भी नहीं चाहिए। आज इंसान को कुछ नहीं चाहिए, सीधी मुक्ति पानी। सीधी मुक्ति नहीं होती भाई साहब, कुछ तो करना है। ऐसा सिंधी में कहेंगे, कुछ तो बंदा कर बंदा, कुछ तो बंदा कर। बराबर भाई साहब, समय नहीं है, नहीं तो गवा लेते। समय थोड़ा इनकार कर रहा। मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो धन संपन्न और बली होगा वही शासक बन जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुनी होगी। राजा निर्दयी और नीच होंगे। राजा तो चले गए, लेकिन राजा की जगह कोई तो है ना भाई साहब। जो है उनके लिए कहा जा रहा है, राजा निर्दयी और नीच होंगे। चारों ओर भ्रष्टाचार फैल जाएगा। मौसम में परिवर्तन आ जाएगा। हो रहा, बारिश का मौसम नहीं होता है, बारिश हो जाती है। ठंडी का मौसम नहीं होता है, ठंडी शुरू हो जाती है। गर्मी में ठंडी चलती है, ठंडी में गर्मी चलती है। ये भगवान ने थोड़ी किया, हमने सृष्टि बिगाड़ी ना। हमने बिगाड़ा, प्रदूषण हमने किया, जो नहीं करना था वो हमने किया। पूरी सृष्टि को बिगाड़ के रख दिया। मेरी भाषा में कहो तो इंसान का जीवन परमात्मा ने दूध जैसा शुद्ध बना के बेच दिया। एकदम दूध जैसा शुद्ध। इंसान ने क्या किया? नींबू निचोड़ दिया। बस ये इंसान ने कर दिया। ये अगर इंसान नींबू निचोड़ना जीवन में छोड़ दे तो परमात्मा ने जो मनुष्य जन्म की खीर बनाई थी, इंसान खा के मौज में आ जाए। लेकिन हाय रे इंसान की किस्मत, नींबू छोड़ता नहीं है। नींबू यानी संसार के गलत कार्य, खट्टे कार्य समझ लो। जो धन संपन्न और बली होगा वही शासक बन जाएगा। राजा निर्दयी और नीच होंगे। चारों ओर भ्रष्टाचार फैल जाएगा। मौसम में परिवर्तन आ जाएगा। कभी भयानक सूखा पड़ेगा तो कभी अनावृष्टि होगी। एक जगह सूखा पड़ता है, एक जगह बाढ़ आती है। गजब है ना भाई। परमात्मा की देन नहीं है, इंसान ने खुद बिगाड़ा हुआ। कभी भयंकर गर्मी पड़ेगी तो कभी भयंकर सर्दी हो जाएगी, जो अभी मैं पहले आपको कह के आया। गर्मी की मौसम में ठंडी, ठंडी के मौसम में गर्मी, उलट पुलट सब हो जाता है। भयानक प्रकृति उत्पात होंगे और लोगों का विनाश होगा। परीक्षित, कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। मुझे किसी ने कहा बीच में, बोले 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह महाराज की तलवार आज भी 3-4 आदमी को उठानी पड़ती है। एक बराबर सही बात है। हाँ, इतना उसका वजन, और गुरु गोविंद सिंह लेके तलवार चलाते थे वो। कितनी उनकी शक्ति होगी। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है शक्ति कम होती जाती है, क्योंकि दुरुपयोग कर दिया शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। धीरे धीरे परमात्मा शक्ति कम करता जाता है। उम्र का मनुष्यता का दुरुपयोग कर दिया, परमात्मा ने उम्र छोटी करती गए। सीधी सी बात। जिसका दुरुपयोग होगा वो चीज वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चे के हाथ में तलवार आ जाए
आपको डर लगे कि अपना पैर काट लेगा, अब तलवार छीन लोगे कि नहीं? इसी तरह परमात्मा जब देखता है शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, परमात्मा धीरे धीरे शक्तियां वापस लेता जाता है। कई लोग बोलते हैं ना आज शराब काम नहीं करता है, अच्छी बात है, ये तो लोगों को पता नहीं कितना शराब हम देते रहे। हाँ, कोई खाना नहीं दे तो जा मर जा, कुछ भी हम बोलते हैं ना, क्योंकि शराब तो लगने वाला। हाँ, कुछ भी है, बैठने की जगह नहीं मिली तेरी टांग टूट जाएगी। हाँ, अच्छा है भगवान शराब नहीं देने देता, शराब देते रहो भगवान सुनता ही नहीं है। भगवान ने वो जमाना ही बंद कर दिया, क्योंकि पता था कि कलयुग में क्या होगा। बात बात में श्राप देना है, वरदान तो शायद ही कोई देगा, बराबर क्या नहीं? वरदान तो कोई गुरु जैसा होगा वो वरदान देगा। और वरदान लेने जैसे हम काम कहाँ करते हैं भाई? काम करते, काम करें तो आज भी वरदान फलित होता। परीक्षित, कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे, वर्ण आश्रम का भेद नष्ट हो जाएगा, धर्म में पाखंड का बोलबाला हो जाएगा, राजा और प्रजा चोरी डकैती लूटमार कुकर्म हिंसा और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, वो लिप्त हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं यही हो रहा। इससे प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। कलयुग का अंत आते आते मनुष्यों का स्वागत गधों जैसा हो जाएगा, गधों जैसा। कई लोग मुझे बोलते भाई साहब थोड़ा मीठा बोला करो। अब इसको क्या बोलोगे आप? बोलो, सुखदेव महाराज के पास जाना पड़ेगा, बाबा जी क्या आपने लिख दिया, और उसके लिए पहले मरना पड़ेगा तब पहुंचोगे, जीते जी थोड़ी पहुंचोगे। सीधा सा बोल दिया। कलयुग का अंत आते आते मनुष्यों का स्वागत गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय नाना कुकर्मों से गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान सत्वगुण स्वीकार करके अवतार लेंगे। और उन दिनों संबल नगर में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। बोलो कल्कि भगवान की जय। कल्कि भगवान आए इससे पहले आपको पता है कितने कल्कि ढोंगी आ गए? मुझे लगता है कोई कैसे न ठोक दे कल्कि ढोंगी कल्कि। पता है आपको? कम से 3-4 कल्कि की तो मैं पहचानता हूँ। हाँ, मस्त मजे से कल्कि भगवान। अरे तेरे जैसा गधा भगवान हो जाएगा। हाँ, सही में है तो कड़क भाई साहब, लेकिन बन बैठे। जब तक वो आएगा तब तक बोले हम हमारे से काम चला लो। वो सत्य लेके आएंगे और ये सत्य का नाश करने बैठे हुए। अच्छा, ये इसमें नहीं है, जब वो कृष्ण भगवान था ना तब भी ढोंगी आया था ना वो। अरे वो कृष्ण को चिट्ठी लिख रहा है, असली वाले कृष्ण को नकली वाला कृष्ण चिट्ठी लिख रहा है। आगे आप सुन के आए भागवत में, वो चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी लिखनी चाहिए असली कृष्ण को, नकली कृष्ण चिट्ठी लिख रहा है। बोले तेरा ढोंग बंद कर दे। हाँ, यही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे पहले सुना था, आज हम कल देखते हैं। आया था ना, उसका नाम अभी मैं बोल रहा हूं। हाँ, पौंडरिक महाराज। क्या बाबा जी, अच्छा वो चक्र भी बना दिया अपना। उस समय से मेरे ख्याल से बिजली वहां से शुरू हुई होगी, शुरुआत वहां से। चलेगा कैसे? बिजली रखनी पड़ेगी ना। कृष्ण भगवान को बिजली की जरूरत थोड़ी है, उसका तो सुदर्शन चक्र ऐसे ही चलेगा। सुदर्शन, आप उसका अर्थ समझना, जिसका दर्शन सु है, अच्छा है, जिसकी आंखें खराब नहीं है, जिसका अंदर का एकदम हृदय साफ है, उसका सुदर्शन चलता है। पौंडरी को तो बैटरी रखनी पड़ेगी होगी, यहां से पता नहीं कहां से ले आओ। वहीं से मुझे लगता है बिजली वहां से शुरू उसने की होगी। आज तक हम लोग ढो रहे हैं। हवा पर नहीं तो कैसे चलेगा? बैटरी बगैर घूमेगा कैसे? लेकिन पौंडरिक महाराज क्या बोले उसके बारे में। अच्छा, बलराम भी बना दिया नकली। हाँ, वो लकड़ी का रथ भी बना लिया। अच्छा, भगवान भी गजब के भाई। असा हिकिड़ो सिंधी अलाए जे शामे राजिया, अलाए जे कैसा राजिया, कोई राजा कोई फकीर बाजी गरजी बाजिया।
अलाए जे छा मेरा जिया, अलाए जे कैसा राजी किया। भगवान खुश हो गए उसके ऊपर, मार दिया और तार दिया, खुद में मिला लिया। तो मिलने वालों ने पूछा, बोले बाबा इतना पापी। अरे बोले एक बात करूं, चिंतन मेरा ही करता था। जब उसको खुद को यानी मेरा स्वरूप बनाना होता था ना, उसको 3 से 4 घंटे लगते थे। लिखा हुआ 3 से 4 घंटे लगते थे, तब जाके वो डुप्लीकेट कृष्ण बनता था। बोले डुप्लीकेट के नाम तो चलता ही रहेगा कि कृष्ण बनना है, कृष्ण बनना है, भले डुप्लीकेट बनना है, लेकिन 3-4 घंटे के बाद वो मार्केट में निकलता। आपने प्रजा में प्रजा भी थी उसकी, और उसके चमचे भी थे, मस्त घूमते थे आगे पीछे। काशीराज था उसके साथ, एक काशीराज ही वो दूसरा था उस समय, वो उसका बराबर चमचा था। क्या गजब है भाई साहब। डुप्लीकेट आज भी बिकता है, उस जमाने में भी बिकता था। और कई बार तो ऐसा, ये तो कृष्ण उस जमाने में थे तो पकड़ा गया। बाकी तो आजकल तो भाई कृष्ण भगवान आएगा, जब कल की आएंगे तब ये ढोंगियों को। अच्छा, वहां पे पहले असली आया फिर नकली आया, और ये कलयुग में पहले नकली आ गए फिर असली आएंगे, ये थोड़ा गड़बड़ तो है। हाँ, उस जमाने में पहले कृष्ण आए, उसको देख के फिर नकली आया, और यहाँ पे पहले नकली आ गए फिर असली आएंगे, और असली उनको पूरा करने आएंगे। विष्णु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। वे राजाओं के वेश में शिपे डाकुओं को तलवार के घाट उतार देंगे। प्रिय परीक्षित, जब सभी दुष्ट राजाओं का संहार हो जाएगा, तब सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा। समय आएगा, उस समय हम जिंदा रहें न रहें इतना तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक चीज है, कल्पना भी अच्छी है ना भाई साहब। कई मूर्ख कहते हैं राम कल्पना है। मैं बोलता हूँ पहले तो इतनी लंबी कल्पना कभी चल नहीं सकती। युगों से राम की कल्पना कैसे चल सकती है? चलो अगर मान भी लो कल्पना है, तो ऐसी कल्पना जिसमें आनंद आता हो, कहाँ गलत है? बराबर कि नहीं? कल्पना ही मान लो, राम कल्पना है नहीं, कहने वाला मूर्ख है। राम कैसे कल्पना हो सकता? तू कभी ना कभी कल्पना हो जाएगा। तू कल्पनाओं में हम मर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आएगा तेरे पास। मौत आएगी तेरे पास, और क्या आएगा? लेकिन राम कल्पना नहीं है। कल्पना हमारे जो समझ में है उसको निकाल दो। लेकिन एक अर्थ में अगर कह दूं, इतनी बड़ी कल्पना है, और जो 9 दिन सत्संग चलता है उसमें इतना आनंद चलता है। मान लो कि कल्पना भी है, इतना आनंद देती है। जिस दिन सच्चा राम मिल जाएगा उस दिन कितना आनंद आएगा। कल्पना में अगर इतना आनंद है तो सीधी सी बात। तब सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे अंग राग का स्पर्श पाकर पवित्र हुई वायु उन्हें पवित्र कर देगी। उसी समय से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा की वंश परंपरा स्वयं ही सत्व गुणों से युक्त हो जाएगी। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। परीक्षित, जिस समय सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्ष की, अर्थात मनुष्य की गणना से 4,32,000 वर्ष की होती है। यहाँ की कल्पना अलग, ये समय अलग है, और वहाँ देवताओं का अलग समय है। ऐसे कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्मा के अलग अलग दिन बताए गए हैं, लेकिन एक ब्रह्मा का ये दिन ये भी बताया जाता है। यहाँ 365 दिन पूरे हो जाते हैं रातों के साथ, 1 बरस पूरा होता है। ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1 दिन होता है। अच्छा, कहीं कहीं अलग अलग गणना बताई गई है। एक जगह तो मस्त कहा गया है, बोले ब्रह्मा उठता है तो सृष्टि का आरंभ होता है, और ब्रह्मा सोता है
तो सृष्टि लय हो जाए। सुना होगा आपने, मैं ग्रंथों की बात कर रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं है। और दोनों बातें अपनी अपनी जगह सत्य है। हमको समझ में नहीं आता है इसके लिए झूठ है ऐसा मत बोलना। आज भी जो डॉक्टर बेड्स के हिसाब की ये समझो ऑपरेशन करते हैं, आपको किसी में से आएगा क्या? मुझे आएगा क्या? लेकिन करके दिखाते हैं तो सत्य लगता है कि नहीं। आज वो ऋषि मुनि चले गए समझाने वाले, इसके लिए हमको झूठ लगता। अगर लेकर संतों के चरणों में बैठो तो वो भी बताया जाता है कि इसकी गणना ये है, ऐसी है। 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना से 4,32,000 वर्ष की होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला श्रवण करके जब यानी पूरी करके परम धाम को पधारे, तभी से कलयुग प्रारंभ हो गया था। प्रारंभ हो गया कृष्ण के जाने से, पूरा होगा कृष्ण को या कल्कि को एक ही है। वापस आएंगे तो कलयुग पूरा हो जाएगा। यहाँ पूरा करने पापियों का सहार यदा यदा ही धर्म से, और परमात्मा ने वचन लिया हुआ है, जब भी पाप बढ़ेगा और अधर्म की हानि होगी, धर्म की हानि होगी, धर्म नाश नहीं होगा। जीवन में कभी भी धर्म नाश नहीं होता, ये याद रख लेना। डूब जाता है, पड़ा रहता है। कभी भी संत जगत से जा नहीं सकते। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। बीज पड़ा रहता है, वो भगवान आके उस बीज को बराबर धरती के अंदर डाल देते हैं और वापस सतयुग चालू हो जाता है। धर्म कभी हानि होता है, नाश नहीं होता। नाश हो जाए तो वापस उसको पैदा करना नामुमकिन हो जाए। लेकिन यदा यदा ही धर्म से ग्लानि यानी कुछ नुकसान होता है, पूरा नुकसान धर्म को हो ही नहीं सकता। लीला श्रवण करके जब उस परम धाम को पधारे, तभी से कलयुग प्रारंभ हो गया था। तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र स्थित है, जो कलयुग का आरंभ बताता है। राजन, मैंने जिन महापुरुषों को और महात्माओं का वर्णन तुमसे किया है, उनकी अब केवल नाम से ही पहचान होती है। अब वे नहीं है, उनकी कथा ही रह गई है। वे सभी मेरा मेरा करते हुए धूल से मिलकर नष्ट हो गए। इस शरीर को ये थोड़ा समझना। ऐसे कहा जाता है महाभारत में, महाभारत से कनेक्टेड है ना भागवत महाभारत में सब मेरा मेरा करके मर गए, और रामायण में तेरा तेरा करके तर गए। इतना है। उसमें क्या कहते हैं? सब मेरा, हस्तिनापुर मेरी, इंद्रप्रस्थ मेरा, उन्होंने कहा मेरा, उन्होंने कहा मेरा, मेरा मेरा करके सब मर गए। और वहां पे तेरा, राज्य तेरा। राम बोले भरत का, भरत बोले मेरा भी नहीं। अच्छा, लक्ष्मण ने भी नहीं लिया, शत्रु ने भी नहीं लिया, शत्रुघ्न ने भी नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, सबने कहा तेरा। और वहां सब कहते हैं मेरा। वहां मर गए और यहाँ तर गए। ये समझने वाली बात है। और हमको भी उसी तरफ चलना चाहिए। किस तरफ? मेरी मेरी नहीं, तेरी तेरी। जब मैं था, गुरु ग्रंथ साहब, जब मैं था तब तू नाही, अब तू ही तू है, मैं नहीं। तू तू करके इंसान तर जाता है और मैं करके इंसान मर जाता है। उनकी कथा ही रह गई है। वे सभी मेरा मेरा करते हुए धूल में मिलकर नष्ट हो गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह विष्टा या राख के रूप में परिणित होगा। आखिर ये शरीर का होता क्या है? या विष्टा में मिल जाता है या राख में मिल जाता है। अंत तो यही है ना। अंदर भी विष्टा है, बाहर भी विष्टा में मिलना है, कचरे में मिलना है। लेकिन कचरे के अंदर लाल पड़ा हुआ है, वो आत्म तत्व अपने से अपनी पहचान हो जाती है, आनंद हो जाता है। विष्टा या राग के रूप में परिणित होगा। इस शरीर मोह में पड़कर मनुष्य स्वार्थ और परमार्थ दोनों को ही भूल जाता है और जीवों को सताकर नरक में जा गिरता है। जो नरपति बड़े उत्साह और अहंकार से इस पृथ्वी का उपभोग करने में लगे रहे, वे सभी काल के विकराल मुख में समा गए। कितने सिकंदर धरती ने खा लिए, कितने सिकंदर आए, कितने कंस आए। ऐसे कहा जाता है, संतों महात्माओं से मैंने सुना है,
संसार के अंदर कहीं भी बैठो, 10 मुर्दों को या तो जलाया गया है या तो दफनाया गया है। 10 मुर्दे, कोई भी संसार की ऐसी जगह नहीं है जहां पे मुर्दे जलाए गए नहीं हो, या जहां मुर्दों को दफनाया गया ना हो। दफनाते अलग धर्म वाले हैं, हम लोग जलाते हैं, लेकिन ये बराबर समझना 10 मुर्दों की लाशों के जमीन पर इंसान को बैठना पड़ता है। अब बोलोगे ये जगह छोड़ दो, तो जहां जाओगे वहां भी वही है, कहां बैठोगे? कहने का मतलब कितने तवंगर आए, कितने सब चले गए। इंसान को एक ही काम करना है, परमात्मा तरफ चलना है। और अंत में कह रहे हैं वे सभी काल के विकराल मुख में समा गए। हम समा न जाएं, इससे पहले सुधर जाएं और परमात्मा तरफ चलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज तक की मेरी सेवा थी गुरुओं की तरफ से, गुरुओं ने जो आदेश दिया था। फिर वापस जब गुरुओं का आदेश होगा तो वापस मिलेंगे। कल से बाबा ब्रह्मानंद साईं भी आ रहे हैं, तो साईं का दर्शन करना, आनंद लेना, आनंद देना, आनंद लेना। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।